जय श्री सीताराम। 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक का ये समय, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताने जा रहा हूं। हमेशा मैं ये बात आप सभी से शेयर करता हूं कि जब भी आप राशिफल देखें तो इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, क्योंकि क्या होता है कि जो राशिफल हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। देखो, आपकी बर्थ डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, है ना, जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूं। तो मैं आपके बारे में, एक हमारे शास्त्र में व्यवस्था है और वो व्यवस्था है राशिफल की, भविष्यफल की। ये राशिफल भविष्यफल में क्या करते हैं कि एक कुंडली बनाते हैं, और चूंकि 12 लग्न है तो 12 राशियों की अलग अलग 12 कुंडलियां बन जाती हैं, और हर राशि को लग्न पर रखते हैं। और मुझे ये तो पता है कि कौन से ग्रह किस राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, कितने डिग्री में है, कौन से किस ग्रह के साथ में है, ये सारी बातें मुझे पता है, कौन से नक्षत्र में है, सारी चीजें। तो उसको लग्न में रख करके और गोचरों की गणना कर ली जाती है, और उसके आधार पर आपको इवेंट्स बता दिए जाते हैं। लेकिन ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सार्वजनिक स्तर पर है, क्योंकि इसके लिए आपकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाओं की भी जरूरत लगती है। तो ये 100% सटीक तो नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक ये आपके लिए सटीक रिजल्ट देता है। अब एक अच्छी बात यह है, एक खुशी की बात यह है, और आपसे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मैं जो कहता हूं वो आपके ऊपर कई बार 100% भी सही बैठ जाता है। ये आपके कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाईलाइट में डले हुए हैं, लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है ये सुन करके, जब आप ये पढ़ करके जब आप ऐसा कहते हैं, जब आप ऐसा लिखते हैं कि आपके राशिफल हम पर 100% सटीक बैठते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर किसी के लिए ये बात नहीं कहता हूँ कि 100% सटीक बैठेंगे। इसको आप सार्वजनिक स्तर पर ही लें। अब मुझसे ये प्रश्न भी किया जाता है कि सर, हम कब राशिफल देखें और कब अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको लगे कि यार मैं आने वाले वक्त को लेकर के बहुत चिंतित हूं, या कुछ बड़ा काम करने वाला हूं, या फिर किसी बात का मुझे डर है, क्यूरियोसिटी है, किसी बात को लेकर के कोई उत्सुकता है ना, आने वाले वक्त में, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं, आने वाले वक्त को लेकर मैं कोई ऐसा क्यूरियस नहीं हूँ, कोई डर नहीं है, कोई बड़ा काम मैं करने, इंपॉर्टेंट काम करने जा नहीं रहा हूँ, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आप राशिफलों को देखिए और इसके आधार पर आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, पदोन्नति का है, उन्नति का है, सफलता का है, आगे बढ़ाने का है, आपको सफल करने का है, आप जो चाहें वो दिलवाने का है। हाँ, आप जो एक्सपेक्ट करें वो पाने का है ना। मेष राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि जितनी मेहनत करना हो इस समय कीजिए, जितना पॉजिटिव सोचना हो इस समय सोचिए, क्योंकि ये वक्त आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आया है। भाई, भाग्य जब सब चीजें मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आपका भाग्य वृद्धि करेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका भाग्य उन्नति करेगा, है ना। तो भाग्य उन्नति के, भाग्य वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और साथ ही साथ भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और यात्राओं के योग भी देखते हैं, और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। हो सकता है कहीं तीर्थ यात्राएं हो जाए, हो सकता है कहीं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ घूमने फिरने जाए, हो सकता है आप अपने काम से कहीं जाएं। लेकिन जिस भी उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ ही मिलेगा। तो लाभ के योग हैं, अच्छे योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। मैं ये कहूँगा कि आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। क्योंकि देखिए, इस समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली तो चीजें आपके साथ अच्छी होंगी, प्रैक्टिकली तो सब अच्छा होगा। लेकिन यदि आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं
तो फिर मेंटली आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ओवरऑल मेंटल एंजॉय, मानसिक संतुष्टि ही सब कुछ है। देखो, मानसिक संतुष्टि ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा श्री कृपालु जी महाराज हैं, उनके सत्संग में बहुत सुनता हूँ। अभी वो शारीरिक तौर पर उपस्थित नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम सभी के बीच में है। तो वो यही बात कहते हैं कि आपको पैसा कमाना है, क्यों कमाना है? तो पैसा कमा करके जो है वो सामान आएगा, एसी आएगी, गाड़ी आएगी। इससे क्या होगा? इससे जो है वो सुख मिलेगा, है ना? तो बोले ओवरऑल आप सुख चाहते हो ना भाई, सुख फाइनली आनंद ही आप चाहते हो। तो किसी को यदि किसी और चीज में आनंद आता हो तो वो उसके लिए सुख है, उसके लिए आनंद है, उसके लिए सब कुछ है। हाँ, बात सही है। तो ओवरऑल जो भी चीज है हम सब आनंद के लिए करते हैं, हम सब सुख के लिए करते हैं, ये बार बार वो कहते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर कहूंगा, मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि सुख मिलेगा। जो भी आपका सुख है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा समय। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी ये वक्त सफलता का है। साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कहता है कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार भी मिलेंगे या बनेंगे, और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो इसके योग भी हैं। और उन्नति के योग भी हैं। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वक्त आपको, आप जो चाहते थे लंबे समय से, जो भी कुछ आप चाहते थे वो चीज दिलवाने वाला है। लंबे समय से आप जो सोच रहे थे कि ये मुझे मिलना चाहिए, वो ये वक्त दिलवा देगा। हाँ, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग, बनाने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ नए दोस्तों का मिलना हो सकता है, पुराने दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। हाँ, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है, ये एक भी एक बात है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग को भी विवाह का रूप दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। वृषभ राशि वालों के लिए ये वक्त विशेष सफलताकारी है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब तो विशेष तौर पर यह समय आपको लाभ दिलवाने वाला है। यदि कोई एग्जाम आ रही है तो बहुत अच्छी आएगी, मतलब अच्छे से दे पाएंगे। रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। या फिर किसी और प्रकार से आप पढ़ाई लिखाई को, स्टडी को लेकर के रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो वो रुकावट खत्म हो जाएगी। अब स्टडी, पढ़ाई लिखाई का मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज स्कूल के लिए भी अच्छा है, लेकिन हम स्टडी कई बार जैसे फॉरेन जाने के लिए कर रहे हैं, कई बार जॉब करते हैं, जॉब करते करते किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन की, है ना, डिस्टेंस लर्निंग कुछ हो रही है ना। तो जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से, उस सारे विषयों में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए, वैसे तो सभी के लिए अच्छा समय है, लेकिन वृषभ राशि में स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा समय है, ज्यादा उन्नतिकारक समय है, ज्यादा लाभ करवाने वाला समय है। तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, है ना। घरेलू तनाव हो सकता है, मतलब आप कुछ करना चाहें और आपकी बात का विरोध हो। आप कुछ करना चाहें और ये कहा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, या उसमें मीन में निकाला जाए। तो ऐसा कुछ आपके साथ मिथुन राशि वालों के साथ हो सकता है। लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये लाभ के योग किस चीज में है? तो ये है विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से लाभ, पैसों के दृष्टिकोण से लाभ। ये है विशेष तौर पर आपके कैरियर के दृष्टिकोण से लाभ, है ना, जहां आप काम करते हैं। क्योंकि घर परिवार में तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वैर विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जो आपका बिजनेस है, वहां पर मैं कहूंगा कि आपके लिए बहुत उन्नतिकारक समय है।
मतलब क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके ज़्यादा आए, आपको वहाँ पर प्रतिष्ठा मिले, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट को आपने अच्छी तरह से निभा लिया, या उसमें बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को आपने डिलीवर किया और आपको फ़ायदा मिला। तो कैरियर में ये वक्त बहुत अच्छा, स्विच करना चाहते हैं, एक जॉब में एक नौकरी में है, उस नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, वो आपका हो जाए, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मतलब ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा उन्नति कारक है, कैरियर के, धन के, पैसे के, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से। लेकिन वहीं पर यदि हम पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, रिश्तों के दृष्टिकोण से बात करें, तो परेशान करने वाला है। साथ ही साथ यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर भी ब्रेकअप हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो पति पत्नी वाद विवाद मतभेद हो सकता है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती हैं। आप देखो, आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार एक 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 लाइन कोट करता हूं, और वो इस्कॉन के मॉन्क है गौर गोपाल दास, उनकी, वो कहते हैं कि रिश्तों में यदि झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाए। तो हाँ, मैं मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि झुकने का ये समय है। हाँ, अब लंबे समय से झुके जा रहे हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए और सीरियसली लीजिए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपकी यात्राएं हो, और जो यात्राएं आप कर रहे हैं ये सुखद भी हो। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिले। हाँ, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। अब आपको यात्राएं करना चाहिए, वो किसी भी उद्देश्य से हो सकती है। आपके नौकरी के उद्देश्य से हो सकती है, आपके व्यवसाय के उद्देश्य से हो सकती है, आपके पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से हो सकती है, आपके आपके स्वास्थ्य के उद्देश्य से हो सकती है, कुछ भी उद्देश्य हो, लेकिन यात्रा कीजिए। यदि लंबे समय से आप रुके हुए हैं, यदि आप यात्राएं नहीं कर रहे हैं, यदि आप यात्राओं को टाल करके बैठे हुए हैं, तो यात्राएं करना आपको जरूर लाभ दिलवाएगा, जरूर फायदा दिलवाएगा, जरूर आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज एक मुझे आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर बनती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं। कहीं अपनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार में, अपने मित्रों में कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है जिसे आप ज्वाइन करें। और आपके साथ भी यदि आप खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है तो आप भी, आपका भी मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग का मौका हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय है ये, गेट टुगेदर यहाँ पर आपका होगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय भी हो सकता है आपका, है ना, ये भी एक बात है। या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, ये भी एक बात है। साथ ही साथ अम, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में कोई मनमुटाव, मतभेद आ गए थे तो वो मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है, आपको लाभ दिलवाने वाला है, लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला है। यदि कोई रुकावट चल रही थी ना पहले से, तो उन रुकावटों को खत्म करने वाला ये समय है। तो आपको चाहिए कि आप इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। तो साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल सिंह राशि वालों के लिए कहता है कि फिजूल के खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान दें। आप यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो लॉस हो सकता है। तो इस बात को आप समझिए, इस बात से बच कर रहिए। साथ ही साथ घरेलू मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आप जो करना चाहते हैं उस कार्य में आपको ऐसा लगेगा, देखो परिवार कभी गलत नहीं होता। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, उनका नाम
मैं माफ़ी चाहूँगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, मैं बहुत सुनता हूँ उन्हें। वो ये कहते हैं कि आप माता पिता यदि आपकी बात का विरोध करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि वो आपसे जलते हैं या फिर वो अम, आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो यही कुछ ऐसी स्थितियाँ कई बार पैदा हो जाती हैं कि घरेलू मतभेद हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो कोई भी माता पिता, यदि आप माता पिता हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। माता पिता नहीं है, यंग है, तो फिर इस जो मैंने लाइन कही है उस लाइन को आप समझ जाइए, आगे चल के आप इस बात को समझ जाएंगे। क्योंकि आप यदि माता पिता है तो आप अपने बच्चों को वो नहीं करना, हर चीज़ वो नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। ऐसे ही आपके माता पिता भी हैं, है ना? तो आ, घरेलू मतभेद में कई बार यदि झुकना पड़े तो झुकना चाहिए, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि कहीं कुछ किसी प्रकार की रुकावट आ गई थी, चीज़ें खराब हो गई थी धन के, पैसों के, आय के दृष्टिकोण से, तो वो खराब चीज़ें भी यहाँ पर ठीक होंगी, अच्छी होंगी, मजबूत होंगी और आपको लाभ भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपको मजबूत करने के लिए आया है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आया है। यदि आप नौकरी करते हैं और स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय है। हाँ जी, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय है। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय है। आर्थिक स्थिति को ये वक्त और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आया है। कैरियर को ये वक्त सिंह राशि वालों के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आया है। बस रिस्की इन्वेस्टमेंट का कहने का मतलब ये कि जिसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, किसी को पैसा उधार देना, वो मत कीजिएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, घर परिवार में मतभेद की बात जो मैंने की उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन धन, पैसे, आर्थिक स्थिति, कैरियर, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत फायदे देने वाला है, बहुत उन्नति देने वाला है। हाँ, सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। प्रेशर इस समय ना, यदि आपकी राशि कन्या है तो प्रेशर ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा आएगा, दबाव ज्यादा आएगा। यदि आपकी राशि कन्या है तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप इतने दबाव में काम करें कि एंजाइटी की स्थिति पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि काम मत करें, काम तो देखो करना पड़ेगा, दबाव में काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। इससे आपके जो एंजाइटी है वो खत्म होगी। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आप जो कार्य करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, आप जो परिश्रम करेंगे, उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, तनाव में है, दबाव में है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और समय दे रहे हैं और कुछ ना मिले, ऐसा नहीं है। आपने जिस चीज को पाने के लिए मेहनत की वो चीज आपको मिलेगी। ये बात अलग है कि आपको लगेगा कि यार ये चीज को पाने के लिए कोई व्यक्ति उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैंने की। हाँ ठीक है, ये एक अलग बात है, ये आपकी किस्मत है। या इस चीज को पाने के लिए इतना समय उनको नहीं लगा था जितना मुझे लगा, मुझे ज्यादा लगा। हाँ ठीक है, ये बात अलग है, ये आपकी किस्मत है, लेकिन मिल तो गई ना वो चीज, ये बात भी है। तो आप जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल भी जाएगी। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हम कई बार क्या होता है ना, प्रेशर में, तनाव में, दबाव में हम गुस्सेल हो जाते हैं। हाँ, हम उन लोगों पर गुस्सा कर बैठते हैं जो लोग हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो यहां पर इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि गुस्सा, क्रोध, चिढ़, ये आप उतनी ना करें या फिर कम हो। इस बात को थोड़ा सा समझें आप। अन्यथा कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत लाभकारी हो सकता है। यदि मानसिक स्वास्थ्य की बात ना की जाए तो प्रैक्टिकली ये समय बहुत अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य में भी बस
तनाव, दबाव है, चिंता है, एंजाइटी है। प्रैक्टिकल कोई लॉस नहीं है, कुछ कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस इस बात का ध्यान रखें, मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी लगने जा रहे हैं, लग जाएगी। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी लग जाएगी। और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्विच करने के लिए स्विच भी कर लेंगे। तो वो किसी भी बात को लेकर के हो सकता है। कोई कोई दूसरी एग्जाम देने जा रहे हो अपने बाहर जाने के लिए, आईलेट्स वगैरह की, या कुछ और भी चीज। तो जो भी आप इस समय जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत में विशेष तौर पर जिन चीजों के लिए यात्राएं आप कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सफलताकारी समय है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको मिलेगा। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ जो पहले रुकावटें चल रही थी, जो मतभेद, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वो रुकावटें, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो मतभेद मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। आपका स्वास्थ्य यदि पहले खराब था, तो वो खराब स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपके लिए मुझे ठीक होता हुआ नजर आता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल पुरानी जो चीजें, तकलीफें थी, पुरानी जो समस्याएं थी, वो समस्याएं, वो परेशानियां मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। इस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहिए आपको। हाँ, पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए। पॉजिटिव रहिए और कड़ी मेहनत कीजिए। अपने अपने लक्ष्य को देखते हुए कड़ी मेहनत कीजिए। आपको वो चीज मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं। तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। अब ये वाद विवाद आपके घर परिवार में हो सकते हैं। ये वाद विवाद आपके 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 कलीग यदि हैं, आपके आप जहां पर काम करते हैं, आपके सहकर्मी जो हैं ऑफिस में, वहां पर पॉलिटिक्स के रूप में भी हो सकते हैं। हिडन एनिमीज भी वाद विवादों में आपको फंसा सकते हैं, या आप खुद भी फंस सकते हैं। तो वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। अगली बात, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में भी रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। चिंता तनाव में यदि आप रहेंगे तो वाद विवाद भी होंगे, और फिर आप प्रैक्टिकल अपने लिए समय को खराब भी करेंगे। तो चिंता तनाव से निकलने का क्या रास्ता है? मेडिटेशन, ध्यान, या फिर एक एक शब्द आजकल अंग्रेजी में बड़ा फेमस है, चिल आउट। चिल आउट कहने का मतलब क्या है? चिल आउट का मतलब है अपने मित्रों के साथ, या फिर अपने कोई रिश्तेदार में कोई है जिनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताएं। कहीं बाहर घूमने निकल जाएं और समय बिताएं। वो चीजें करें जो आपको पसंद है। बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। ऐसी जगह पर जाएं जहां जाना आपको पसंद है, या लोग जहां जाना पसंद करते हैं, वहां पर जाकर के एक्सप्लोर करें, चीज़ों को नया एक्सपीरियंस लें। ये मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। हालांकि मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैंने आपको बताया। धन का, पैसों का जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है, वो मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी दिखती है। यदि आपने पहले कहीं निवेश करके रखे थे, तो वो निवेश आपको बहुत लाभ करवाने वाले हैं। उन निवेशों से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। तो इस समय का फायदा उठाएं, है ना। आप निवेशों में यदि, जैसे मुझसे ये पूछा जाता है कि सर हम क्या इस समय निवेश करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है।
ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि जो लंबे समय से कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो कार्य यहां पर पूरे होंगे। आपके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि हेल्थ आपका यदि पहले खराब था, स्वास्थ्य को लेकर के यदि आप पहले से तंग हैं, तो वो स्वास्थ्य भी आपका यहाँ अच्छा होगा। एक अच्छी बात और बताता हूं, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा होने वाला है। धनु राशि वालों को धन का लाभ है, धनु राशि वालों को धन का मुनाफा है। हाँ, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अगली बात यह कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश भी आपको बहुत लाभ देगा, मुनाफा देगा। नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं, और नौकरी करते हैं उसमें स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि हर किसी पर विश्वास ना करें। जो व्यक्ति जो बात कह रहा है वो सही ही कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका अभी आपको प्रैक्टिकल कोई नुकसान नहीं होगा। यदि किसी की बात आपने मान ली तो कोई प्रैक्टिकल आपका नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चल के हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो आज नुकसान नहीं होगा प्रैक्टिकली, लेकिन आगे चल के नुकसान होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस वजह से हर किसी पर विश्वास करना छोड़िए। विश्वास करने के दृष्टिकोण से ये समय धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। और नौकरी करते हैं तो नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं। और सफलता का ये वक्त है। आप चाहे नौकरी करें, चाहे पढ़ाई लिखाई करें, चाहे स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज को लेकर के, जिस भी कार्य में आपको लग रहा था कि यार चीजें नहीं हो रही है सही से, उन सारे कार्यों में यह वक्त सफलता का है, आपको सफलता दिलवाएगा। तो इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात मुझे ये भी दिखती है कि लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए या रुके हुए थे, तो वो अटके रुके हुए काम भी यहां पर पूरे होंगे। रुकावटें खत्म होने का ये वक्त है। ये वक्त आपको सफलता दिलवाने वाला है। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये वक्त आपको वो चीज देने वाला है जो आप चाहते हैं, या लंबे समय से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ये वो चीज ये वक्त आपको देने वाला है ना। तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से या पुराने दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से या पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे सकते हैं, और प्रेम प्रसंग में नहीं है तो प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखता है आपके लिए। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। और लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हो, मतलब आप नौकरी करते हो, आप व्यवसाय करते हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जो भी कार्य आप करते हो, उन कार्यों में आपको लाभ होगा। आर्थिक लाभ हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का लाभ, मतलब अंकों का लाभ हो सकता है। जैसे आपने एग्जाम दे करके आए हैं आप, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, तो अंक आपके अच्छे अंक आए, ऐसा लाभ हो सकता है। और ये समय मुनाफे का समय है कुंभ राशि वालों के लिए। और ये समय आगे बढ़ाने का समय है। और ये समय आपको वो एक्सपीरियंस करवाने वाला समय है जो कि पहले से अच्छा है, बेटर है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में शामिल आप हो सकते हैं। तो और कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, भाग्य वृद्धि कारक है। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए कहता है कि इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए।
और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है यात्राओं से, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो ना जाएं, तो इस प्रकार की यात्राओं से बचें। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और परिवार में कोई रुकावट आ गई थी या परेशानी आ गई थी तो रुकावट और परेशानी भी मुझे आपकी खत्म होती नजर आती। मतलब जैसे मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, रिश्ते टूट गए थे, तो वो चीज मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी, आपको धन, पैसे या फिर ये कह सकते हैं कैरियर में आपको उन्नति मिलेगी। इस समय स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन यातायात नियमों का पालन करें और खुद व्हीकल चला करके लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। मेरी बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने बात की मीन राशि की, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या कहता है, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।